सुप्रभात। मेरा नाम मनामी दास है। मैं कक्षा सप्तमी स की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केंद्रीय विद्यालय कामठी है और आज मैं आपके सामने प्रश्नोत्तरी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आज गणेश चतुर्थी है, तो इसी कारण मैं आपके समक्ष प्रश्नोत्तरी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो आपको ये जानने में सहायक होंगे कि आपको गणेश जी के बारे में कितनी जानकारी है और कितनी नहीं। और जैसे ही प्रश्नोत्तरी ख़त्म होती है, मैं आपको गणेश जी के जन्म की कथा भी बताऊंगी। तो अभी प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। तो चलिए हम गणेश जी से संबंधित प्रश्नोत्तरी अब शुरू करते हैं। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि गणेश उत्सव की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई, कब हुई और किसने की? इसका उत्तर ये है कि गणपति उत्सव की शुरुआत 1893 में महाराष्ट्र से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में की। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि महाभारत की कथा किसके द्वारा लिखी गई थी? जो महाभारत की कथा है वो गणेश जी के द्वारा लिखी गई थी। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि आप लोग तो जानते हैं कि वो वेदव्यास के द्वारा लिखी गई थी, परंतु ऐसा नहीं है। ये गणेश जी के द्वारा ही लिखी गई थी। इसके पीछे भी एक कथा है, तो वो मैं कभी बताने वाली हूँ कि जो गणेश जी थे उन्होंने वो एक दिन वेदव्यास जी के पास गए और बोले कि वेदव्यास जी, मुझे आपसे महाभारत की कथा सुननी है। फिर वेदव्यास जी बोले कि तुम्हें तो महाभारत की कथा पूरी पता है, तो तुम्हें मुझसे क्यों जानना है? तुम्हें अगर पता है तो फिर मुझसे जानने का क्या कारण? तो गणेश जी बोले कि मुझे महाभारत की कथा आपके मुँह से ही सुननी है। मुझे महाभारत की कथा आप कहेंगे और मैं लिखूँगा। तो जो वेदव्यास जी है उन्होंने अपने आँखें बंद कर ली और वो पूरी महाभारत की कथा, प्रत्येक दिन की कथा सुनाते गए। मतलब एक एक दिन की कथा वो सुना रहे थे। तो सुनाते सुनाते उन्होंने अपने आँख बंद करके सुनाते गए। तो ऐसे ही 10 दिन बीत गए और वो सुनाते रहे और जो गणेश जी थे वो लिखते रहे। तो और जैसे ही उन्होंने अपने नेत्र खोले, आँखें खोली, तो तब तक 10 दिन बीत चुके थे और उन्होंने देखा कि जो गणेश जी थे उनके हाथ पैरों का तापमान, मतलब उनके पूरे शरीर का तापमान बढ़ गया था। तो इसी कारण से वेदव्यास जी गणेश जी को नदी में लेकर गए और उन्हें नदी में डुबाया ताकि उनका शरीर ठंडा हो सके। इसी कारण से जो महाभारत की कथा है तो वो गणेश जी के द्वारा लिखी गई थी। मेरा तीसरा प्रश्न है कि गणेश जी के अनेक नाम हैं, किंतु उनमें से भी उनके कुछ प्रमुख नाम हैं। उनके प्रमुख नाम बताइए। गणेश जी के अनेक नाम हैं, लेकिन ये 12 प्रमुख नाम हैं। लेकिन उनमें से भी जो बहुत ज़रूरी और जो 12 प्रमुख नाम हैं वो ये है कि सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन। इसके बाद मेरा चौथा प्रश्न है कि गणेश जी के कितने पुत्र हैं और उनके क्या नाम हैं? गणेश जी के 2 पुत्र हैं।
गणेश जी के दोनों पुत्रों के नाम शुभ और लाभ हैं। अब मेरा 5वां प्रश्न है कि गणेश जी की पुत्री का क्या नाम है। गणेश जी की पुत्री का नाम संतोषी है, जिन्हें हम माता संतोषी के नाम से जानते हैं। मेरा अगला प्रश्न है कि गणेश जी के कितने भाई एवं कितनी बहन हैं। तो इसका उत्तर है कि गणेश जी के एक भाई एवं 2 बहनें हैं। उनके भाई का नाम कार्तिक है एवं बहनों का नाम लक्ष्मी और सरस्वती है। मेरा अगला प्रश्न है कि गणेश जी की 2 पत्नियों के क्या नाम हैं। गणेश जी की 2 पत्नियों के नाम रिद्धि एवं सिद्धि हैं। मेरा 8वां प्रश्न है कि ऐसा कौन सा पत्ता है जो गणेश जी को गणेश चतुर्थी के दिन ही चढ़ाया जाता है, गणेश चतुर्थी के अलावा नहीं चढ़ाया जा सकता। और मुझे ये बात तो निश्चित है कि जो ये प्रश्न है ये आप में से ज़्यादातर लोगों को ही पता नहीं होगा। ये कुछ ही ऐसे लोग हैं जिन्हें पता होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि दुर्वा गणेश जी को हमेशा चढ़ाया जाता है, परंतु तुलसी का पत्ता ही एक ऐसा पत्ता है जो गणेश जी को सिर्फ गणेश चतुर्थी के दिन चढ़ाया जाता है। तो ये प्रश्नोत्तरी आज के लिए प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। अब मैं आपको गणेश जी के जन्म की कथा सुनाने वाली हूँ। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन माता पार्वती ने अपने शरीर पे हल्दी लगाई अपने शरीर का मैल हटाने के लिए। तो जब उन्होंने हल्दी को हटाया तो जो उसका बनावट थी वो उन बनावटों से उन्होंने एक पुतला बनाया। उस पुतले में जो शिव जी थे उन्होंने जान डाल दी और इसी तरह से गणेश जी बने। मतलब कि जो गणेश जी थे वो हल्दी की जो बनावट थी उससे बने थे। पहले जो माता पार्वती थी उन्होंने हल्दी अपनी शरीर से उतारी और फिर उससे एक पुतला बनाया और जो भगवान शिव थे उन्होंने उसमें जान डालकर गणेश जी का निर्माण किया। और धन्यवाद।